नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आपके अपने खूबसूरत से चैनल विवान पटेल लेक्चर्स में। तो हम लोग बात किए थे पिछले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं परावर्तन के नियम के बारे में। तो हेडिंग लगा लो, प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम क्या है, ज़रा आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो तैयार हो जाइए आप सभी लोग। तो परावर्तन के नियम, हम लोग प्रकाश के परावर्तन की घटना को जानते हैं। क्या है कि प्रकाश किरण का किसी चिकने समतल से टकराना और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये जो प्रकाश की किरण समतल की ओर आ रही है, इस किरण को हम लोग बोलते थे आपतित किरण। ये हमारे पास कहलाती थी आपतित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंसिडेंट रे। और जो तल से टकराकर वापस लौटती है, इस किरण को हम लोग नाम देते थे परावर्तित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ठीक है, और जो हमारे पास तल होता था उस तल को हम लोग बोलते थे परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल। तो देखिए, जो इस परावर्तक तल पर जिस बिंदु पर ये आपतित किरण आकर टकराई है बच्चों, इस किरण को इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते थे, इस बिंदु को हम लोग नाम देते थे आपतन बिंदु। तो ये है हमारे पास आपतन बिंदु, यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये है आपतन बिंदु। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपतन बिंदु पर अवलंब खींचना चाहता हूँ। तो अवलंब कैसे खींचा जाता है, किसी पृष्ठ पर अगर हम लोग 90 अंश बनाते हुई रेखा खींच देते हैं तो उसे वो रेखा उस पृष्ठ पर लंब रेखा कहलाती है। तो इस पर अगर हम लोग, ये हमारे पास परावर्तक पृष्ठ है, इस पर हम 90 अंश बनाते हुई रेखा खींच दें तो ये हमारे पास कौन सी रेखा कहलाएगी, ये हमारे पास अविलंब रेखा कहलाएगी। तो ये है हमारे पास अविलंब। ठीक है, जिसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, तो जरा ध्यान से देखिएगा, अविलंब और आपतित किरण के बीच एक एंगल बन रहा है। ठीक है, ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं बेटा एंगल आई, यानी कि कोण आई। ठीक है, इसका नाम होता है आपतन कोण। क्या होता है, आपतन कोण। तो ये है हमारे पास आपतन कोण, यानी कि कोण आई जो है हमारे पास बेटा वो क्या है, आपतन कोण है, आपतन कोण। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच भी एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं आर। ठीक है, और इसका नाम होता है परावर्तन कोण। क्या नाम होता है, परावर्तन कोण। तो एंगल आर क्या है, बेसिकली वो है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो जो कोण आई है वो कहाँ, किसके और किसके बीच में बन रहा है, अविलंब और आपतित किरण के बीच में बन रहा है। इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण क्या है, परावर्तन कोण देख रहे हैं आप, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या है परावर्तन का, परावर्तन का पहला नियम है कि जो परावर्तन कोण है, जो परावर्तन कोण है वो सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यानी परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। मतलब आप समझ सकते हैं, वैसे भी अब दिख रहा होगा कि जितने कोण से ये प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है, ठीक वैसे ही उतने ही कोण से परावर्तित भी हो रही है। मतलब अगर 30 अंश के कोण पर आ रही होगी तो परावर्तित किरण भी कितने से जाएगी, 30 अंश के कोण पर। जैसे मान लो ये पृष्ठ है, यहाँ पर ये प्रकाश की किरण 30 अंश के कोण पर आई और परावर्तित होकर भी 30 अंश के कोण से जाएगी। अगर मान लो 45 पर गिरी है तो 45 से वापस भी होगी, अगर 60 से गिरी है तो 60 से वापस होगी। मतलब जिस कोण से वो पृष्ठ पर जिस कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित होती है। लीजिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हो प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। तो जो अगर प्रकाश की किरण इस पर सीधी आपतित हुई है तो टकराकर सीधी ही तो वापस होगी। तो जितने कोण से वो आपतित हो रही है उतने ही कोण से आप देख रहे हैं वो परावर्तित होगी। तो पहला नियम ये कहता है कि परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। तो कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ठीक है, अच्छा अगर बेटा मैं यहाँ पर देखूँ, जैसे मान लो अगर समझना चाहें हम लोग, अगर मान लो प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर अविलंबवत आपतित हो, मतलब कि समकोण पर आपतित हो, तब क्या होगा जरा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास परावर्तक पृष्ठ है, क्या है, परावर्तक पृष्ठ। और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं एक किरण को इस पृष्ठ के लंबवत डाल रहा हूँ। लंबवत का मतलब आप समझ गए हो कि 90 अंश का कोण होगा वहाँ पर, ठीक है। मतलब अगर कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित हो तब वहाँ पर क्या होगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरण का आना टकराकर किसी चिकने समतल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को हम लोग परावर्तन की घटना कहते हैं। तो जब ये प्रकाश की किरण इस पर आ रही है तो टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, वापस उसी माध्यम में लौटेगी। तो आप देख रहे हो जितने कोण से वो आती है, जितने कोण से आती है उतने ही कोण से वापस भी होती है। तो 90 से आई है तो वापस भी कैसे होगी, 90 के होगी, ठीक है। अच्छा, हमें पता है जिस कोण पर आपतित होती है उस पर हम लोग क्या लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं। क्या लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल भी इसी के ऊपर होगा, यानी कि मैं इसको यहाँ पर आज से समझा सकता हूँ। तो आप देखिएगा यहाँ पर कोण आई कितना था, 90। अब टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है, तो जैसे लंबवत आपतित हुई है तो लंबवत ही उस पर जाएगी, यानी कोण आर भी कितना होगा, 90 होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होगी तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 90 अंश होगा, यानी कि वो भी समकोण ही होगा, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन या दूसरा नियम हम ये बोल सकते हैं, यदि प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर समकोण अर्थात 90 अंश के कोण पर आपतित होती है तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ सकते हैं, लौट जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जैसे वो आई थी अगर 90 पर आपतित होगी तो 90 पर आपतित हुई है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, क्योंकि 90 पर उसे लौटना होगा। तो जिस मार्ग से वो आई थी वैसे ही वापस लौट जाएगी। तो ये दूसरी कंडीशन याद रखिए, यदि प्रकाश किरण, दूसरा नियम याद रखिए, यदि प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर समकोण अर्थात 90 के कोण पर आपतित होती है तो वह उसी मार्ग पर बेटा वापस लौट जाती है। तो ये वर्ड याद रखिएगा, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें देखिएगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है वो तीनों के तीनों आपको दिख रहे हैं किसमें है, परावर्तक पृष्ठ पर है, तीनों के तीनों परावर्तक पृष्ठ पर हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं, तीसरा नियम हमारे पास क्या हो जाएगा कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो आपतन बिंदु है, ठीक है, आपतन बिंदु है उस पर जो अभिलंब है वो तीनों के तीनों आपको दिख रहे हैं परावर्तक पृष्ठ पर हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं, ठीक है, एक ही पृष्ठ पर होते हैं। मतलब कैसे, आप इसे समझिएगा, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, मैं इस प्रकाश की किरण को इस पर गिरा रहा हूँ, तो जो प्रकाश की किरण गिर रही है उसे हम लोग आपतित किरण करेंगे। तो ये ऐसे गिरी, हमने इसको मान लो इस कोण पे गिराया, तो आपको पता है जितने कोण पे आती है उतने ही कोण से वापस भी जाती है, तो क्या होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन होने के बाद वो ऐसे लौट जाएगी, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने इस पृष्ठ से ऐसे गिराया तो वो इसी पृष्ठ पर जाएगी, अगर मैं मान लो इधर से गिराऊंगा तो इधर से जाकर तो वो आगे ऐसे निकल जाएगी। शायद आप कैमरे में समझ नहीं पा रहे होंगे, ऐसे ही अगर मैं इस पृष्ठ पे गिराऊंगा तो वो वापस इसी ऐसे निकल जाएगी। अगर मैंने ऐसे गिराया तो वो इधर निकल जाएगी, अगर मैंने ऐसे गिराया तो वो इधर निकल जाएगी। मतलब कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपतित किरण और परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ है उस अभिलंब वो सभी की सभी क्या है, एक ही पृष्ठ पर हैं। तो तीसरा नियम यहाँ पर क्या कहलाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। तो तीन नियम हैं परावर्तन के। पहला नियम क्या है, परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होगा।
दूसरा नियम, यदि प्रकाश किरण, हम लोग बोल सकते हैं, यदि प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर समकोण अर्थात 90 अंश के कोण पर आपतित होती है तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो इसे आप लोग चाहें तो नियम में डाल लीजिएगा ये, या फिर आप नोट पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि अगर कोई प्रकाश की किरण पृष्ठ पर समकोण पर आपतित होगी तो वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी। आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये है परावर्तन के नियम, इनको याद रखिएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब क्या है, चलिए जानते हैं। प्रतिबिंब इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग इमेज, ठीक है। इमेज, बेटा इमेज इंसान की भी इमेज होती है, लेकिन वो इमेज और ये इमेज जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे वो अलग है। जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति बहुत ही होशियार है, कहने का मतलब बहुत बुद्धिमान है, तो उसे हम लोग उसकी इमेज एक बुद्धिमान टाइप की बन जाती है कि सब लोग बोलते हैं कि बहुत बुद्धिमान है या होशियार है। अगर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत पढ़ता है, पढ़ाकू बोलते हैं। तो एक वो इमेज सर्टेन इमेज होती है, अलग होती है। और दूसरा जो हम लोग इधर पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में, तो वो फिजिक्स में क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है बेटा, जरा देखो। जैसे मान लो हम लोग किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो उस वस्तु का जो प्रकाश की किरणें उससे जो चल रही हैं परावर्तन के पश्चात, या डायरेक्ट जो प्रकाश की किरणें चल रही हैं वो हमारी आंख पर गिरती हैं। आंख में हमारी क्या होती है, रेटिना, जो कि हम लोग अभी इसी में पढ़ेंगे आगे, मानव नेत्र, वहाँ पर हम लोग अच्छे से सीखेंगे कि रेटिना क्या होता है। तो वो वहाँ पर जाकर उसका क्या बनाती है, एक बिंब बनाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। तो बेसिकली प्रतिबिंब क्या है, इसे हम लोग चलिए ऐसे समझते हैं। जैसे मान लो हमारे सामने हमारे पास एक ये कोई मिरर है, यानी कि दर्पण है। यहाँ पर मान लो कोई वस्तु रखी है, ठीक है। मान लो ये कोई वस्तु है हमारे पास, और ये हमारे पास हमारी आँख है, प्लीज़ मान लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास हमारी आँख है। तो क्या होता है, यहाँ से इस वस्तु का हमें क्या देखना है, प्रतिबिंब देखना है। तो कैसे दिखाई देता है, यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है, ठीक है। चलने के बाद अब यहाँ पर क्या है, मिरर लगा हुआ है, तो मिरर क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद वही प्रकाश की किरण हमारे आँख में गिरती है। तो वो आँख में जब गिरती है तो रेटिना पर जाकर क्या बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है। इसका बनाएगी, इस वस्तु का ही तो बनाएगी ना, इसलिए तो प्रकाश की किरण चल रही है, ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग देखना चाहें तो कैसे, देखिए, इस वस्तु से प्रकाश की किरण चली, क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, यानी कि प्रकाश की किरण का क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, परावर्तन हुआ। परावर्तित किरण जो है, वही परावर्तित किरण हमारे आँख पे गिरती है, और हमारी आँख पर इस वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो हम लोग अगर इसको एक बिंदु बोल दें, यानी कि बिंदु 1 बोल दें, ठीक है, बिंदु 1, और इस बिंदु को अगर हम 2 बोल दें, तो हम अगर इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें प्रतिबिंब की, तो क्या बोल सकते हैं कि किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण चल रही है, आपको दिखाई दे रहा है, किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन। हालांकि अभी हम लोगों ने अपवर्तन की घटना को पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपको पता है कि इमेज जो है, यानी प्रतिबिंब जो है, परावर्तन में भी बनता है और अपवर्तन में भी बनता है। तो ठीक है, चलिए अभी हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिए कि प्रतिबिंब का क्या हो सकता है, कैसे बनता है। तो किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण चल रही है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, किसी दूसरे बिंदु पर, आप देखो दूसरे बिंदु पर मिल रही है, किसी दूसरे बिंदु पर मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मिल भी सकती है और नहीं भी, तो समझने का प्रयास करिए कि किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को, मतलब दूसरे बिंदु को यानी दूसरे बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। तो डिफिनीशन आपको समझ में आ गई, उम्मीद करते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा बेटा, यहाँ बन रहा होगा, ठीक है। किसका बन रहा होगा, इसका बन रहा होगा। आई होप आपको प्रतिबिंब की डिफिनीशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, समझ में आ रहा होगा कि प्रतिबिंब क्या है। लिख देता हूँ मैं डिफिनीशन, क्या है, देखो, किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें
प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को, अब वो बिंदु होगा कौन सा? दूसरा बिंदु, यानी कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, दूसरा बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप आपको डिफिनेशन क्लियर हो गया होगी। अब अगर जरा ध्यान से देखो, मैंने बोला पश्चात के बाद अगर ध्यान से देखें, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब अगर मिल रही हैं, मतलब वास्तव में मिल रही होंगी, दिखाई दे रही होंगी। प्रतीत होने का मतलब हम लोग इमेजिन कर रहे होंगे कि हाँ चलिए कहीं ना कहीं तो मिल ही रही होंगी, यानी आभास कर रहे होंगे। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब दो टाइप के होते हैं। कहाँ पर? एक जहाँ पर आप देखो कि जहाँ पर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही होंगी तो वहाँ पर एक प्रतिबिंब बन रहा होगा, और एक जहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही होंगी, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही आकर, तो वहाँ पर एक प्रतिबिंब बन रहा होगा, यानी उसकी हम लोग केवल और केवल कल्पना कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक जहाँ पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं, जहाँ पर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं, उस प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और जहाँ पर प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ पर मिल रही होंगी, तो वहाँ पर हम लोग आभास कर रहे होंगे, इसीलिए वहाँ पर बन रहा होगा आभासी प्रतिबिंब। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की अगर डिफिनीशन हम लोग लिखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इन प्रतिबिंबों को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर लिया जा सकता है, उतारा जा सकता है। अब अगर हम लोग बात करें आभासी प्रतिबिंब के बारे में, तो इसकी डिफिनीशन देना चाहें तो क्या दे सकते हैं कि किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर जो इमेज बन रही होगी उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब, यानी कि उस प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इन प्रतिबिंबों को हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आखिर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ओके, थैंक यू।